बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। अक्टूबर की आज 25 तारीख है। 7 तारीख को गज़ा और इजराइल के दरमियान जंग शुरू हुई और आज उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगाएंगे तो 3 हफ्ते मुकम्मल हो चुके हैं, यानी 19वां दिन है। लेकिन सूरत हाल वैसी की वैसी है जो 7 तारीख को थी और इसके बाद जो तबाही देखने को मिली पिछले 24 घंटों में। जो तबाही है, वैसे तो आप पूरी दुनिया की खबरें देखते, पढ़ते और सुनते हैं, लेकिन मैं चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखूंगा कि क्या क्या पेशरफ्त गुज़श्ता 24 घंटों में हुई है और कैसे कैसे आप अमेरिका, इजराइल, बरतानिया या फिर कनाडा बड़े कुछ फैसले भी ले रहे हैं। लेकिन इन सब के दरमियान अगर किसी को ये लग रहा है कि जंग ख़त्म होगी, वैसे फ़िलहाल कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। एक तो ये कि जो गज़ा पर अंधाधुंध बमबारी थी 7 तारीख को जवाबी हमलों के नाम पर शुरू हुई थी, वो तसलसल से जारी है और किसी किस्म का कोई ब्रेक इसमें नहीं आया है। और 2 इलाके हैं, शुमाली इलाका है यानी नॉर्थ का जो इलाका है अल-शाती, और साउथ का एरिया, जुनूब का हिस्सा है खान यूनस। यहाँ पर पनाह गुज़ीरों के जो कैंप्स थे, रेफ्यूजीज़ के कैंप्स थे, इन पर भी हमले हुए और पिछले 24 घंटों के दौरान 305 बच्चों की मौत सिर्फ एक रात में हुई है, जबकि 24 घंटों के दौरान कुल मिलाकर 305 बच्चों समेत जो फ़लस्तीनी बच्चे शहीद हुए हैं उनकी तादाद 704 तक पहुँच गई है। और जब मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूँ तो तब भी ये तादाद बढ़ती चली जा रही है। इन 24 घंटों में अक़वाम मुत्तहिदा के 6 कारकुन भी मारे गए हैं। 830 बच्चे कुल मिलाकर पिछले 2 हफ्तों में मारे गए, जिसमें सिर्फ 305 बच्चे इस बीती रात में यानी 24 और 25 के दरमियानी शब को, और 1500 से ज़्यादा अफराद अब भी लापता हैं। इस तरह की इतलात हैं कि जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है उसने बहुत सारे लोगों को परेशान या तंग तलब काफ़ी ज़्यादा किया है। थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो एक चीज़ और भी, इजरायली फ़ौज की जानिब से जो फ़लस्तीन बिलखुसूस गज़ा में जो वहशियाना बमबारी चल रही है, इसमें महलूकीन की तादाद हर गुज़रते वक्त, हर गुज़रते मिनट, हर गुज़रते सेकंड के साथ बढ़ रही है, क्योंकि हज़ारों लोग मलबे के नीचे दबे हैं। जब ऑपरेशन चल रहे हैं तो ऊपर से फिर से बमबारी हो रही है, और गज़ा के अंदर इस तरह की बमबारी जहां आप कुछ देखने लायक बचा नहीं है, वहां पर एक एक बॉडी कैसे मिलेगी आप खुद सोच सकते हैं। इंसानों को इस बात का बखूबी अंदाज़ा है। ज़रूरी अशिया की सप्लाई बंद है, बिजली बंद है, और सबसे बड़ी खबर आज की यह है कि आज शाम तक यानी 25 तारीख की शाम तक भारतीय वक्त के मुताबिक तकरीबन रात आप 10-11 बजे का अंदाज़ा लगा लीजिएगा, तमाम अस्पताल बंद हो सकते हैं। जहां पर 700 के आसपास, 600 के आसपास मरीज़ आते थे, उन अस्पतालों में इस वक्त 800, 900 के बजाय 8, 6, 5, 3 हज़ार लोग जमा हैं। वजह ये कि वो इलाज कराने नहीं गए हैं, सर ढकने के लिए छत मैसर नहीं है, बमबारी से बचने के लिए, ताकि इन अस्पतालों पर इजरायली फोर्सेस बमबारी ना करें, वो बचे और ख़ुद को बचाने के लिए वहाँ पर पहुँचे हैं। गज़ा का इलाका है तिल अहवा, यहाँ पर एक रिहायशी इमारत को टारगेट किया गया जिसमें 9 फ़लस्तीनी शहीद हुए। मकबूजा मगरबी किनारा, जिसको वेस्टर्न बैंक कहते हैं, 7 अक्टूबर से जो इजरायली छापे यहाँ पर हैं, 103 लोग यहाँ पर क्योंकि छापों के दौरान झड़पें हो रही हैं मारे जा चुके हैं। इसी तरीके से जनूब मगरबी शाम में भी फ़ौजी ठिकानों को निशाना बनाया गया, जहाँ रास्ते थे, सप्लाई आ सकती थी, इमदाद आ सकती थी। कुल मिलाकर 8 लोग हलाक हुए हैं, जिनमें 7 फ़ौजी हैं। हिजबुल्लाह के सरबराह ने फ़लस्तीन का जो ग्रुप है हमास और इस्लामी जहाद, उनके रहनुमाओं से मुलाकात की और कार्रवाई जारी रखने के लिए कहा है। इधर तकरीबन 1 बिलियन शेकल यानी जो वहाँ की करेंसी है इजराइल की, जो तकरीबन 246 अमेरिकी डॉलर बनते हैं, रोज़ाना जंग पर इजराइल खर्च कर रहा है। जो हथियार, जो एमुनीशन, जो आर्म्स, जो एयर स्ट्राइक्स वो कर रहा है, जो हेलीकॉप्टर्स में फ्यूल लग रहा है, जो मैन मशीनरी का वो इस्तेमाल कर रहा है, 246 मिलियन डॉलर जो अमेरिकन डॉलर है वो इस्तेमाल कर रहा है। तो आप उसको काउंट कर लीजिएगा, अराउंड 80, 81, 82 के आसपास जो इस वक्त इंडिया पाकिस्तान का रुपये तो कितना बनता है। इधर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का जो इजलास हुआ, यहाँ पर 90 ममालिक के स्पीकर्स ने बोला और 90 के 90 लोगों ने जंगबंदी होनी चाहिए इसका मुतालबा किया। और इजराइल के हमले की यूनाइटेड नेशंस ने भी मजम्मत की, लेकिन 7,000 बीमार अस्पतालों में हैं, लेकिन ये तमाम के तमाम लोग मर सकते हैं क्योंकि कोई इलाज नहीं है। एनेस्थीसिया या जो बेहोशी वाला इंजेक्शन है उसके बगैर इंजेक्शन इस वक्त किए जा रहे हैं। ये हालात हैं। तिब्बी माहिरीन या जो एहलकार हैं ईंधन फौरी तौर पर नहीं पहुंचा रहे। कैसे पहुंचाएंगे? 10 लाख लोग मुतासिर हुए हैं, 6 लाख के आसपास जनूबी हिस्से में गए हैं, जहां पर इस वक्त एक मकामी है जो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से मदद कर रहा है। तकरीबन इस वक्त तमाम लोगों को जमी
अभी आसमी इसका नाम है, 2000 लोगों को दिन भर का खाना खिलाता है, वो भी लकड़ी जलाकर, क्योंकि गैस या जो ईंधन वगैरह है वो सप्लाई ठप है। यूनाइटेड नेशंस ने 150 कैंप्स बना रखे हैं, 6 लाख लोग इनमें रह रहे हैं, लेकिन ये तमाम पनागाहें जहां 4 गुना ज़्यादा इस वक्त लोगों की तादाद है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हालात क्या है। और पिछले 24 घंटों में अस्पतालों को निशाना बनाया गया, इमारतों को निशाना बनाया गया। इनमें मरने वालों की तादाद जो है वो अभी पहुंच गई है 305 बच्चे, और कुल मिलाकर 704 लोग पिछले 24 घंटों में मारे गए। ये हालात हैं। भारत की तरफ से आज फिर से अक़वाम मुत्तहिदा में इस बात की अपील की गई कि फौरी तौर पर जंगबंदी हो। 7 तारीख को जो इजराइल पर जो हमास की जानिब से हमला किया गया उसकी तो मुखालफत होनी चाहिए, लेकिन ये भी कहा कि 2 नेशन थ्योरी यानी फ़लस्तीन का जो अपना हक है, आज़ाद रियासत का मुतालबा हम करते हैं। भारत का हमेशा मौक़िफ़ है, और इंसानी बुनियादों पर ही नहीं बल्कि जो जज्बात हैं, एहसासात हैं, उनको भी समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमेशा भारत फ़लस्तीन के लोगों की और गज़ा के अवाम की जो मुतासरीन हैं उनके लिए इमदाद पहुँचाता रहेगा। ये ऐलान दोबारा से कर दिया गया, किसी भी कीमत में यहाँ से इमदाद जारी रहेगी। 38 टन सामान जो तिब्बी इमदाद है जो अभी तक गया है, सामान है, टेंट है, खेमे हैं, पानी में इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयाँ हैं ताकि पानी साफ़ हो। फौरी तौर पर अगर किसी को इमरजेंसी में टैबलेट चाहिए, वो कैप्सूल्स, वो दवाइयाँ, वो अद्वियात यहाँ से चली गई हैं। ट्रक्स के ट्रक्स जा रहे हैं, लेकिन गज़ा को क्योंकि चारों तरफ से मुहासरा करके रखा है सेहूनी फोर्सेस ने, दहशतगर्द इसराइल ने, तो इसलिए मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं। बहरहाल ये अभी तक का अपडेट है। पिछले 24 घंटों में 305 बच्चे जो गज़ा ने दावा किया है बयान जारी करके कि 305 बच्चे मारे गए हैं। कार्रवाइयाँ तो चल रही हैं, लेकिन मुश्किल है, जाएँ तो जाएँ कहाँ। अस्पतालों में लोग अब रहने के लिए जा रहे हैं, ना कि इलाज कराने के लिए, क्योंकि वहाँ कुछ बचा नहीं है। और आज अस्पताल बंद कर दिए जाएंगे क्योंकि वहाँ इलाज के लिए कोई चीज़ नहीं है, ईंधन नहीं है, फ्यूल नहीं है, और डॉक्टर करेंगे तो क्या करेंगे। ज़ाती तजुर्बा तो काम नहीं आता जब आपके पास हालात नहीं है। तो ये सारे हालात हैं। अल्लाह करे बहुत जल्द चीज़ें दुरुस्त हों, मगर फ़िलहाल कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं इस जंग के रुकने के।